मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हम सब की ये 500 साल पुरानी ये जो इतना एक समय था, इसकी एक मुराद हम सब लोग की पूरी हुई है। हमारे भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। इस 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 खबर से, इस 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 वातावरण से सभी भारतवर्ष का हर एक सनातनी है पूरी तरह से राममय हो गया है। ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है। आज भगवान राम को हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा था, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हम अपने मंदिरों को बनते हुए देख रहे हैं। ये हम सब के लिए ऐसा सौभाग्यशाली क्षण आया है जिसको पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इसको बना रहा है। तो हम सब क्यों ना इसको मिलकर के ऐसा बनाएं कि जिससे पूरा वातावरण राममय हो जाए। हम सब डीएलएफ कैपिटल ग्रीन के निवासी इस पावन पवित्र अवसर को उस तरह ही मनाना चाहते हैं जैसे अयोध्या में श्री राम भक्त वहां जो पहुंचे हैं वो मनाएं। हम वहां तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हम लोगों की मंशा है सारे लोगों की कि वही अयोध्या में वातावरण हम यहाँ बनाएं। इसलिए हमने कई बड़ी बड़ी तैयारियां भी की हैं। आज क्या तैयारियां की हैं आपने, किस तरह से शोभा यात्रा की तैयारी आप लोगों ने की? जी देखिए, हमारी तैयारी एक दिन पूर्व शुरू हुई है। हम लोग ने अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया है और इस अखंड रामायण पाठ में हम सब लोग कैपिटल ग्रीन के जितने भी लोग हैं मिल करके भगवान राम का अखंड रामायण पाठ किए हैं, क्योंकि उनके नाम से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद आज हम लोग ने अयोध्या में पूजित राम सूत हम लोग ने कैपिटल ग्रीन में लाया गया, जो कि पूरे ऋग्वेद के साथ में अयोध्या में पूजित हुआ। उसको हम लोग ने सूत को कैपिटल ग्रीन में लाए और कैपिटल ग्रीन में लाने के बाद हम लोग ने पूरे कैपिटल ग्रीन को एक सूत में बांधा और सूत में बांधने के बाद वही सूत की हम लोग ने पूजा अर्चना की है। अब उसके बाद हम लोग करीब 2 बजे मतलब 1 बजे करीब हम लोग पूरा जैसे जो अयोध्या में चल रहा है लाइव उसको हम लोग भी यहाँ देख रहे हैं। और उसके बाद 2 बजे भव्य राम शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें पूरे कैपिटल ग्रीन में, पूरे मोती नगर कैपिटल ग्रीन में हम सब लोग भगवामय होकर के राम शोभा यात्रा निकालेंगे। और इस राम शोभा यात्रा में हम सब लोग अपने श्री राम के जितने भी रूप हैं, बाल स्वरूप से लेके जितने भी रूप हैं, उन सबको लेकर के हम लोग यहाँ पे विराजमान करेंगे और उन सब का पूजन अर्चना करेंगे। लगभग 1000 से 1500 लोग साथ साथ रहेंगे जो पूरी शोभा यात्रा में निकलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इस शोभा यात्रा में जितने भी हम लोग कैपिटल ग्रीन में लोग हैं, कोई उत्तराखंड का है, कोई राजस्थान का है, कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, कोई यूपी का, कोई बिहार का, लेकिन इस सारे चीजों को एकमात्र पारंपरिक रूप में सूत के साथ हम सब एक साथ बन करके अपने पारंपरिक रूप में, अपने पारंपरिक वेशभूषा में हम सब लोग अपने अपने तरीके से भगवान राम की याचना करेंगे, मंगल कामना करेंगे, नृत्य के साथ, कोई गीतों के साथ, कोई किसी भी रूप में पूजन करेगा। और ये ऐसा वातावरण बनेगा, ऐसा राममय वातावरण बनेगा जो एक ऐतिहासिक होगा। इसलिए आज हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये क्षण हमारे जीवन में आया है और इस क्षण को हमारे कैपिटल के जितने लोग हैं, राम सेवक देख रहे हैं, इस सब लोग ने इसका बीड़ा उठाया कि हम सब मिल करके इस भव्य कार्यक्रम को उसी रूप में करेंगे जिससे ये हम लोगों को बहुत दिनों तक याद रहे, हमारे मन में बस जाए, हमारे आंखों में बस जाए, हमारे दिलों में बस जाए। ये हम सबका पूरा प्रयास रहेगा। एक सवाल ये भी है कि मंदिर की, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का टाइम रखा गया था 12 से। इस वक्त आप लोगों ने हम लोगों ने इस वक्त वहां पे जो अयोध्या में श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस समय हम लोग ने भी यहाँ पे उसी को ही लाइव स्क्रीनिंग यहाँ लगाया ताकि कैपिटल ग्रीन का सभी लोग उस लाइव स्क्रीनिंग से वहां के चल रहे कार्यों को हम लोग यहाँ देखें और मिल करके उस कार्यक्रम को पूरी तरह से एक सूत में बंध जाएं। वहां जो कार्यक्रम हो रहा है वही हम लोग यहाँ भी करें, वहां जो मंत्रोच्चारण हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे स्वीकार करें और साथ में जो आरती हो रही है वो महाआरती में हम सब लोग शरीक हो रहे हुए। यही हम लोग की पूरी योजना थी जिसमें हम लोग को बहुत ही आनंद का पल मिला। सवाल मेरा ये है, जिस तरह से अयोध्या में
भगवान रामलला अपने मंदिर में प्रस्थान कर रहे हैं। उसी तरह से अगर बात देखा जाए तो कतर में भी एक मंदिर आज बनाया गया था और आज शाम को ठीक 4 बजे उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। तो इसे कैसे देखा जाएगा? ये कहते हैं ना, अब इस सूत से, इस जो एक बीज है, ये राममय बीज बो दिया गया है। मित्रों, ये राममय बीज, ये हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व को एक मैसेज दे रहा है कि राम के द्वारा मार्ग दिए हुए मार्ग को ही पूरा विश्व जिस दिन मान लेगा, उस दिन हर जगह पे सुख, शांति, समृद्धि का ही अलौकिक प्रदर्शन होगा। इसलिए आप जो देख रहे हैं, वहां से जो चीज शुरुआत हुई है, ये पूरा हिंदुस्तान हमें सदियों से सबको एक नया मार्ग दिया है। इसने सभी को एक संस्कृति दिया है, पूरे विश्व में दिया है, इसीलिए इसको विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती है। तो जो भी इस मार्ग को, इसका अनुसरण करेगा, जो भी इस मार्ग का अनुसरण करेगा, वहां सब जगह सुख, समृद्धि, शांति आएगी। इसकी तरह से कहीं दुबई में बन रहा है, कहीं कतार में बन रहा है, कहीं यूएस में बन रहा है, कहीं यूके में बन रहा है। ये बन नहीं रहा है, ये सब लोग अपने आप को ये मान लिए हैं कि भारत में जो संस्कृति है, भारत की जो आध्यात्मिक ताकत है, भारत का जो पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ, यही संस्कृति पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व को समृद्धि देगी, सुख शांति का एक मार्ग प्रशस्त करेगी। इसीलिए हम सब लोग भी, जो भी बाहर है, भारतवासी, सनातनी, ये सभी हिंदू राष्ट्र बना करके, हिंदू संस्कृति बना करके, सनातन राष्ट्र बना करके इसकी परिकल्पना कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, एक बोलिए, और आप लोग दीदी कोई बोलना चाहेंगे? देखिए जिस प्रकार से आदमी का शरीर के अंदर हार्ट होता है, उसी प्रकार राजधानी के अंदर हमारी कैपिटल ग्रीन भी है। यह भी एक दिल्ली का हार्ट ही है और हम यहाँ एक बहुत ही उत्तम जगह में रहते हैं। भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के बीच में कैपिटल ग्रीन बनी हुई है। आज इस कैपिटल ग्रीन के अंदर हमने इतने उत्साह और हौसले से इतना शानदार भगवान का कार्यक्रम किया है और सभी लोगों ने उत्साह से स्वीकार किया है और शानदार सुबह सूत बंधन का कार्यक्रम हुआ, जो आप लोगों ने भी देखा होगा और यहाँ निवासियों ने बहुत उसको सराहा है। और पूरी दिल्ली में आज हर जगह पूरी दिल्ली राम में हो चुकी है, पूरा भारत राम में हो चुका है। देश विदेश हर जगह राम राज्य आने का आज ये पहला कदम है। दोबारा से राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और अब राम राज्य ही कल से कार्यक्रम आज से करना शुरू कर दिया है। तो पूरा विश्व ही इस आज के आयोजन की तरफ देख रहा है कि भारतवर्ष के अंदर 500 साल बाद फिर से राम जीवन आया है और हम सब इसमें राम में हो गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। एक और विशेष बात रोल करिए। एक विशेष बात यह है कि जब कोई बड़ा कार्य होता है तो उसका संचालन कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, कोई एक संस्था नहीं कर पाती है, ये जनमानस का कार्य बन जाता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्य किया, वो जन जन ने उसको स्वीकार किया। उसी प्रकार कैपिटल ग्रीन में भी ये राम भक्त इतने उत्साहित हैं, इतने उन्माद में हैं, इतने आनंद में हैं, इतने हर्ष में हैं कि ये जन जन ने इसको अपना कार्य ले लिया है। कोई किसी ने अपने 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 वीडियोग्राफी से बड़ा कार्य किया है, किसी ने एक हमारे यहाँ छोटे छोटे जो लोग हैं, सबने अपने अपने हिसाब से बड़ा बड़ा कार्य किया है। कोई बिंग सहगल नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है, जिन्होंने इसको और बड़ा करने के लिए उन्होंने पूरा ड्रोन से पूरा दर्शन कराया। कुछ लोगों ने ड्रोन से बारिश कराएंगे, सभी वहां पे जितने भी कहते हैं फूल की और उसकी इत्रों की बारिश कराएंगे। कुछ लोग ने, कुछ बड़े बड़े पुरोहितों ने मिलकर के इस पूरे अनुष्ठान ऐसा बनाया कि उस अनुष्ठान में सारे पुरोहित मिलकर के यज्ञों के द्वारा पूरे वेदों मंत्रों से इसको आगे बढ़ाया इस चीजों को। साथ ही साथ हमारी दीदी लोग हैं, महिलाएं हैं, ये लोगों का इतना बड़ा योगदान रहा। इसमें सब लोग ने मिलकर के पूरे प्रांगण को ही राममय कर दिया। जैसे हमारे यहाँ कुछ मानसी जी थी, इन्होंने पूरा राममय दरबार को ही अपने ऊपर ले लिया। कुछ हमारे यहाँ लोग थे
जिन्होंने इस पूरे रामायण को ही अपने 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 आत्मसात किया कि हम इस पूरे रामायण को ही हम योजना करेंगे। हर आदमी, ये ऐतिहासिक अवसर था कैपिटल ग्रीन का। एक एक आदमी, चाहे वो किसी भी संस्था का रहा हो, किसी भी जगह का रहा हो, उसने आज इस ऐतिहासिक कार्य को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़ के हम लोगों का योगदान दिया है। यही राम की ताकत है जो आज हम लोगों ने पहचानी है। जानता सब था लेकिन पहचाना हम लोगों ने आज। तो जानना और पहचानना हम लोगों ने इसकी ताकत आज देखी। इसलिए अपने पूरे मन से हम इसी उद्घोष के साथ इसका समापन करेंगे कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।